मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लेंगे वेब डेवलपमेंट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। कंपलसरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस लेक्चर में हम लेंगे। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का ये सब्जेक्ट है। बीसी फर्स्ट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रिकमेंडेड है जरूर से ये पेपर में जाने से पहले आप इस लेक्चर को सुन करके जाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप होगा ही, साथ में बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके इस पेपर में आएंगे। लेट्स सी सॉल्यूशंस। तो इससे पहले क्वेश्चंस जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 2, यूनिट 3 यानी यूनिट 4 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ कंपलसरी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरनेट, इसकी डेफिनेशन बताइए। तो इंटरनेट क्या है? इट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है नेटवर्क। लेकिन जब आप सिस्टम्स को इंटरनेशनल लेवल पर यानी ग्लोबल लेवल पर इंटरकनेक्ट कर देते हैं, यानी ग्लोबल लेवल पर जब सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्ट कर दिए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, और जब ये कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इंटरनेशनल लेवल पर होता है तो दैट इज इंटरनेट। इट इनेबल्स द शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा एंड रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यों करते हैं हम ये इंटरकनेक्शन? ताकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी सिस्टम कनेक्ट हैं वो डेटा को, इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। Next question, important question, that is www. www is World Wide Web. It is a part of the internet where you can find and use websites. तो ये इंटरनेट का पार्ट है जहां पर हम वेबसाइट्स को देखते हैं। वेबसाइट के अंदर वीडियोस होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती है जिनको हम देखते हैं, और ये वेबसाइट्स चलती हैं वेब ब्राउजर्स के ऊपर। A system of interlinked document, तो www एक सिस्टम है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज इंटरलिंक्ड होते हैं और जिनको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो नेटवर्क के ऊपर जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते हैं उन सबको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज आईपी एड्रेस। ठीक है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड लोकेट डिवाइसेज। इससे उस डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि हर एक का अपना यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और कैसे होता है आईपी एड्रेस? IPv4 एंड IPv6 दो फॉर्मेट्स में। IPv4 में ये फॉर्मेट रहता है एड्रेस का, एंड IPv6 में ये फॉर्मेट रहता है एड्रेसेस का, आईपी एड्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड डिवाइसेस फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स लाइक हैकर्स, वायरसेस एंड स्कैम्स, एंश्योरिंग सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन एक्टिविटीज। ऑनलाइन एक्टिविटीज जो भी हम करें उनको सेफ और सिक्योर रखने के लिए हैकर से, वायरसेस से, स्कैम से सेफ और सिक्योर करने के लिए किसको? डेटा को और डिवाइसेज को। जो भी कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन वर्क करते वक्त जो भी डेटा है, जो भी डिवाइसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेट सिक्योरिटी जो है रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईएसपी क्या होता है? तो आईएसपी इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है, दैट इज आईएसपी। तो ये एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस एक्सेस टू द इंटरनेट। ये इंडिविजुअल्स को यानी पर्टिकुलर पर्सन को या पूरे बिजनेस को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आईएसपी जो है रिलेटेड अदर सर्विसेज पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको ईमेल अकाउंट बनवाना हो, वेब होस्टिंग करवानी हो या डोमेन रजिस्ट्रेशन लेना हो, तो ये सारी सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो आईएसपी क्या क्या की रोल्स होते हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? इंटरनेट एक्सेस की सर्विस, हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाने की सर्विस। नेक्स्ट इज ये सर्वर को मेंटेन करते हैं, केबल्स को, वायरलेस नेटवर्क्स जो भी होता है तो उस सारे को ये मैनेज करते हैं। इसके अलावा एडिशनल सर्विस अगर आपको चाहिए, जैसे ईमेल अकाउंट बनवाना हो, वेब होस्टिंग लेनी हो, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन या टेक्निकल सपोर्ट है कोई लेनी है आपको, या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज लेनी है, तो वो सब आईएसपी आपको प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट क्या होती है? तो जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल एंड वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये किस लिए होती है? हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है उनको इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने के लिए। वेबसाइट पे कंटेंट तो HTML के थ्रू भी बनता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो कंटेंट इंटरैक्टिव हो जाता है, डायनामिक हो जाता है। ठीक है, इट रन्स डायरेक्टली इन यूर वेब ब्राउजर पर डायरेक्टली रन किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के कंटेंट को, एंड इट अलाउज डेवलपर्स टू मेक वेब पेजेस मोर एंगेजिंग। इससे जो वेब पेज होते हैं वो ज़्यादा एंगेजिंग हो जाते हैं यूजर्स के लिए, और यूजर के एक्शन का रेस्पॉन्स भी ये जो है फटाफट करते हैं। तो ये रेस्पॉन्ड जो है रेस्पॉन्सिव होते हैं, रेस्पॉन्ड बहुत जल्दी अच्छे से करते हैं, तो यूजर इनके साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट हो जाता है। इट अलाउज यूज टू ऐड फीचर्स लाइक बटन्स, जैसे आप बटन्स इसमें इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, जिससे जब भी यूजर उसको क्लिक करेगा तो उससे कंसर्न उसको कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा, कुछ एक्शन होगा। एनिमेशन, फॉर्म्स एंड डायनामिक कंटेंट दैट रेस्पॉन्ड ऑन यूजर एक्शन, तो ये सब जो है हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वेबसाइट के जो भी कंटेंट है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव, ज़्यादा डायनामिक वेबसाइट हम जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। VB स्क्रिप्ट ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स इसको लेस रिसोर्सेज चाहिए टू रन, बहुत कम रिसोर्सेज के ऊपर भी ये काम कर लेती है, बहुत इजी लैंग्वेज होती है। तो बिगनर्स के लिए ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। अगर किसी को विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उसके लिए ये बहुत सिंपल होती है। तो किस लिए यूज करते हैं? इट इज डिजाइन फॉर ऑटोमेटिंग टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए, और छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम VB स्क्रिप्ट को यूज करते हैं विंडोज एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट वेब पेजेज का कलेक्शन होती है। वेब पेजेज जिसके ऊपर मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं, ठीक है, और जिनको हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं वेब पेज को। वेबसाइट्स, हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है, यानी और उसका एड्रेस होता है, डोमेन नेम होता है, और उसको वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, तो ये इन वेब ब्राउजर पर हम एक्सेस कर पाते हैं वेबसाइट को। और वेबसाइट के अंदर क्या 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 होता है? वेब पेजेज होते हैं, डोमेन नेम होता है, वेब होस्टिंग होती है, कंटेंट होता है। वेब पेजेज जिनको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया जाता है वेबसाइट पर। तो वेबसाइट के अंदर एक पेज भी हो सकता है, बहुत सारे पेजेज भी हो सकते हैं। हर वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है, लाइक दिस। वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये कैसे? वेबसाइट की फाइल को सर्वर पर जो है स्टोर करवा के। वेब होस्टिंग एक सर्विस है जिससे वेबसाइट की फाइल सारी की सारी सर्वर पर स्टोर होती हैं, जो कि एक्सेसिबल हो जाती हैं फिर ऑनलाइन। वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML क्या होता है? ये एक लैंग्वेज है जिसे हम वेब पेज बनाते हैं। टेक्स्ट, इमेज और लिंक्स ये सब इसके अंदर वेब पेज के अंदर होता है HTML के थ्रू। और ये जो HTML के थ्रू जो पेजेज जो भी हम बनाते हैं वो उनको रन किया जा सकता है वेब ब्राउजर पर। ठीक है, जो वेब पेजेज बनते हैं वो HTML के थ्रू जो भी वेब पेजेज बनते हैं उनको वेब ब्राउजर पर व्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो वेब ब्राउजर्स कंटेंट को जो है डिस्प्ले कर देते हैं। DHTML क्या होता है? ये एक डायनामिक HTML होता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बट ये कॉम्बिनेशन होता है डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेबसाइट्स का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होती है सिर्फ, जिसमें मतलब टेक्नोलॉजीज को कंबाइन किया जाता है जिससे कि वेबसाइट डायनामिक और इंटरैक्टिव बन पाए। इट अलाउज वेब पेजेस टू चेंज कंटेंट, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर विदाउट नीडिंग टू रीलोड द पेज। पेज को रीलोड किए बिना ही वेब पेज को चेंज करना, स्टाइल्स चेंज करना, उसके कंटेंट को चेंज करना, ये सब हो जाता है। यानी पेज डायनामिक हो जाते हैं, इस पे इंटरैक्टिव हो जाते हैं, और पेज में कोई भी चेंज करना हो तो सकता है बिना उस पेज को रीलोड किए। दिस मेक्स वेबसाइट मोर डायनामिक एंड रेस्पॉन्सिव टू यूजर एक्शन। इससे हमारे वेब पेजेस जो हैं ज़्यादा डायनामिक और रेस्पॉन्सिव बनते हैं। तो DHTML में किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? इन सब चीज़ का, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, DOM। HTML तो वेब पेज का बेस प्रोवाइड करती है, बेसिक होता है। CSS स्टाइल प्रोवाइड करती है, ठीक है, उस वेब पेज को स्टाइल और फॉर्मेट प्रोवाइड करने के लिए CSS यूज होता है। जावास्क्रिप्ट हमारे पेज को इंटरैक्टिव कर देती है, डायनामिक बना देती है। और DOM डायनामिकली अगर हमने जो है वेब पेज के मल्टीपल वो एलिमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करना है तो DOM को हम यूज करते हैं।
तो HTML तो जैसे कि हाउस का एक स्ट्रक्चर है जिसमें वॉल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज है, यानी ये तो बेस प्रोवाइड करती है। CSS स्टाइल प्रोवाइड करती है, जैसे कि लाइक द डेकोरेशन, जैसे कि आप अपने घर में डेकोरेशन कर रहे हैं, पेंट, फर्नीचर, स्टाइल, तो वो सब है CSS के थ्रू हम करते हैं वेब पेज के लिए। जावास्क्रिप्ट, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, अगर अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उसको वर्केबल बनाने के लिए, तो चीज़ों को वर्केबल बनाने के लिए जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया लाइट को टर्न ऑन करने के लिए, फैन को स्पिन करने के लिए, तो ये वैसी होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमारे जो एक्शन, हमारी चीज़ों को डायनामिक करती है, ठीक है, इंटरैक्टिव बनाती है, और ये स्टाइल प्रोवाइड करती है CSS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम यूनिक एड्रेस होता है। इंटरनेट पर वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हर एक वेबसाइट का अपना डोमेन नेम होता है उस वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट्स व्हाट यू टाइप इनटू योर वेब ब्राउजर एड्रेस। वेब ब्राउजर पर जो हम टाइप करते हैं ना उसके एड्रेस बार पर, दैट इज डोमेन नेम ऑफ वेबसाइट। तो डोमेन नेम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसका नेम होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो नेम कैसे? जैसे कि google.com, और एक्सटेंशन .com इज एक्सटेंशन, जैसे .org, .edu, ये क्या है? एक्सटेंशन है। गूगल क्या है? ये डोमेन नेम है। तो पूरा एग्जांपल हम लें डोमेन नेम का, जैसे कि दिस वन, तो इसके अंदर एग्जांपल तो नेम है और .com क्या है? ये एक्सटेंशन है। तो इसमें नेम और एक्सटेंशन ये सब होता है, ये होता है पूरा डोमेन नेम, ये पूरा डोमेन नेम है www.example.com। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा यूनिट 1 कंपल्सरी क्वेश्चन देखे। अभी यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 ये भी हम आपके, इनके सॉल्यूशन भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं जरूर से लाइक शेयर करके हमें बताएं, और कमेंट सेक्शन में ये आप जरूर से बता दें कि ये आपको समझ आ रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट आगे के लेक्चर्स इजी वे में हम आपके लिए ला पाए, हमें मोटिवेशन देने के लिए जरूर से कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।